दिखता है। आप मेरा मार्गदर्शन करें इसे। जी हाँ, मार्गदर्शन तो क्या, मैं जो कुछ बसों में मैंने भारतीय कलाओं को देखकर, जानकर, उसके ओरिजिनल संदर्भों को, सोर्सेस को पढ़कर जाना है, और थोड़ा बहुत जो दूसरी कलाओं को प्राचीन और मध्यकालीन भारत में हुई और अब आधुनिक काल में चल रही हैं, उसके आधार पर मैं कहूँगा कि ये गंगा जमुनी तहजीब है, ये तो एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल नारा है। ये पॉलिटिकल नारा कैसे बना, क्यों बना, इसके विषय में कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जैसी चीजें और इस तरह के फ्रेजेस प्रमुख रूप से हमें 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के साहित्य तो मिलते नहीं। अगर आप उस समय के किसी बड़े विचारक को पढ़ें या देखें तो आपको वहां कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि जो रूलिंग क्लास था वो ये कह रहा था कि हम यहाँ आकर अब घुल मिल गए हैं और अब ये हमारा वतन है, ये हमारे रहने की जगह है। देखिए, बहुत से लोग ये खुसरो की बात करते हैं कि साहब अमीर खुसरो ने भारतवर्ष की भाषाओं के बारे में, साहित्य के, यहाँ की आबोहवा, सब बहुत प्रशंसा लिखी है। अब चलिए मान लीजिए उन्होंने ये लिखी है, लेकिन देखिए अमीर खुसरो ने तो और बहुत कुछ लिखा। यानी जब इस्लामिक फोर्सेस गुलाम बना कर लाती थी स्त्री, बालक और मर्दों को, तो वो बड़े प्रसन्न होते थे और बड़े यूलोजी उसके ऊपर लिखा करते थे। और वो हमेशा से जो पूरी क्लास थी, यानी आठ बादशाहों के नीचे वो थे, बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक, और वो हमेशा इस्लाम का परचम जब लहराता था तो बड़े खुश होते थे। तो जो लोग इस किस्म की बात करते हैं कि नहीं किसी मुस्लिम ब्यूरोक्रेसी या अशराफ या जो रूलिंग क्लास था, वर्ग था, शासक वर्ग था, उसके भीतर किसी व्यक्ति ने अगर बहुत प्रशंसा कर दी या कुछ बहुत अच्छा या समझा या कुछ संगीत के विषय कुछ कहा, जैसे अमीर खुसरो ने कहा, तो उससे एक तहजीब कंस्ट्रक्ट हो गई, ये मानना सही नहीं है। अब ऐसे उदारशिकों ने भी अनुवाद कराने के प्रयास किए, लेकिन वो सारी चीजें दरबार के बाहर जनता में कितना प्रभाव करा उन लोगों, उन चीजों ने, क्योंकि दरबार के उदाहरण लेकर दरबार में अगर कुछ लोग शौकीन थे और वो एक बृहदृष्टि रखते थे, निसंदेह ऐसे कुछ लोग थे, तो उन लोगों की रुचि को देखकर ये कह दिया जाए कि सारे भारत में, सारे रूलिंग क्लास में, सारी इस्लामिक एरिस्टोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी में वो रुचि थी, तो ये तो एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति हुई। और ये अतिशयोक्ति हम देख रहे हैं कि ये 20वीं शताब्दी में शुरू होती है, थोड़ी बहुत डिस्कवरी ऑफ इंडिया से आपको मिलती है, और इसकी पराकाष्ठा जैसा आप सब लोग जानते हैं, जिस पर आवश्यकता नहीं है बार बार चर्चा करने की, वो तो अलीगढ़ स्कूल के द्वारा, हिस्टोरियंस के द्वारा रची गई है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब वास्तव में एक आधुनिक भारत का कंस्ट्रक्शन है, एक मॉडर्न पॉलिटिकल कंट्रोल करने का, कि मॉडर्न सेक्युलर स्टेट में, मॉडर्न सेक्युलर स्टेट के हिसाब से हिंदू और मुसलमान किस तरह से रहे, ये आदेश हम दे रहे हैं, और आपके लिए हम एक इतिहास कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर हम वास्तव इतिहास में जाएं तो बड़ा स्पष्ट है कि चाहे किसी छोटे से इलाके में इस्लामिक हुकूमत आई हो, जैसे सिंध में थी, और फिर 200-250 वर्ष तक वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, लेकिन फिर जब वो लगभग 1195 के करीब फिर दोबारा शुरू होती है, दिल्ली सल्तनत जिसको हम कहते हैं, तो ये एक पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन है। अब कॉलोनाइजेशन है अगर, और कॉलोनाइजेशन था, उसको हमने वास्तव में एज ए कॉलोनाइजेशन स्वीकार नहीं किया है। हमने तो वही शशि थरूर वाला फार्मूला दे बिकेम वन ऑफ अस तैयार कर लिया। तो ये बिकेम हाँ, दे बिकेम अस। तो ये जो बातें हैं, इसका आधार जो है वो कितना भ्रामक है और कितना तथ्य से बहुत दूर है, उसके हिसाब से आप व्याख्या करते गए। और जो पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरी एरिस्टोक्रेसी और जो पूरा अशराफ क्लास था और जितने भी बादशाह थे, वो क्या सोचते थे, क्या करते थे, उसको हमने एक तरफ रख दिया। फिर हमने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब हो गई। और अगर सचमुच गंगा जमुनी तहजीब होती तो बड़ा सीधा सवाल, ऐसा पाकिस्तान बनता ही क्यों? पाकिस्तान की डिमांड क्यों होती? पाकिस्तान को मानने वाले केवल बाहर से भी नहीं आ गए, वो तो यहीं से पैदा हुए, और उसकी हम पूरी की पूरी वो देखते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा, हमको ये सोचना है कि संस्कृति के एक एक इदारे को या उसके एक एक क्षेत्र को हम ले लें, जैसे संगीत को ले ले, साहित्य को ले ले, काव्य को ले ले, शिल्प को ले ले, पेंटिंग को ले ले, और फिर देखें कि वास्तव में क्या क्या भारत में रशिया से या ईरान, इराक या सेंट्रल एशिया से क्या क्या हमारे यहाँ आत्मसात हुआ, कितना,
और कैसे हुआ और कहाँ हुआ और उसका प्रभाव समाज पर कितना पड़ा। अगर हम उसको देखेंगे तब हमको लगेगा कि वास्तव में कंट्रीब्यूशन दूसरे संस्कृतियों का या इस्लामिक संस्कृतियों का क्या था। और फिर हमें ये भी देखना है कि जहां इस्लाम के नाम से वो चीज आई थी वो वास्तव में इस्लाम या अरेबिया की थी भी या नहीं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसको आप यूनानी मेडिसिन कहते हैं जी। अब यूनानी मेडिसिन तो आम आदमी ये मानता है साहब ये मुसलमान लाए। अब इसमें संदेह नहीं कि जो लोग लाए वो मुसलमान थे लेकिन वो विद्या कहाँ की है भाई उसका नाम ही बता रहा है कि वो यूनानी की है वो ग्रीस की है वो ग्रीक मेडिसिन है उसका इस्लाम से कुछ मतलब नहीं। यानी एक बड़ी सीधी सी बात है जिसको हम यूनानी मेडिसिन कहते हैं वो यूनानी मेडिसिन तो ग्रीक मेडिसिन है वो पिथागोरस का है वो उनका पूरा सिस्टम है जो आगे गैलन इत्यादि यूरोप के अंदर चला रहे थे जिसके अंदर ये वो उसको चार ह्यूमर कहते थे और हम उसको चार धातु कहते आए हैं। बात कफ हमारे यहाँ त्रिदोष माना गया है 3 मानी गई है तो वही विज्ञान था जो एक समय में ग्रीस में भारत से गया था और फिर वो लौटकर आया। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसी तरह की बहुत सारी भ्रांतियां दूसरे क्षेत्रों में। जी मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि ये तथाकथित टू नेशन थ्योरी ये जो सिटिज्म की बात है ये आप देखें तो ये इस्लाम के आरंभ से ही बिल्कुल कह दी गई है हदीसों में कह दी गई है वो तो है। और जहाँ तक भक्त का इस्लाम प्रश्न यहाँ पर किसी भी तरह की शासक वर्ग का वो पूरी तरह से अपने आप को एक जिसको कहते हैं कि न केवल अलग मानता था बल्कि जैसा कि उनके अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग विचारकों जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ अहमद सिंधी जो कि 16वीं-17वीं शताब्दी का और इस्लाम का भारत में सबसे बड़े विचारक माना जाता सबसे बड़ा वो कहते हैं मुजद्दिदी अफसानी यानी कि वो एक रिन्यूअर ऑफ द फेथ इन द सेकंड मिलेनियम जो हिजरी कैलेंडर की जो सेकंड मिलेनियम उसमें। और वो कहता है मैं यहाँ से आप थोड़ा सा उदाहरण करता हूँ ये एक पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तक में साफ लिखा हुआ है कि मुजद्दिदी अल-फसानी शेख सरंदी made clear to Muslims that they were the separate nation from Hindus and nothing was common in them। ये बात हो रही है लगभग 1610 या 1615 के आसपास की। Therefore the Muslims should keep themselves distinct from Hindus with reference to देखिए ये important with reference to कौन सी चीज with reference to food, dress, social custom and way of life। तो अब आप ये बताइए ये मिक्सिंग कैसे हुई और इस चीज को लगातार अनुसरण किया गया इसका अनुगमन किया गया सिंधी के बाद उसी के पोते के उसी के बेटे के यानी क्या नाम था उसका मासूम शेख मासूम उसके प्रेरणा से फतावा आलमगीरी लिखी जिसके जो है वो हीरे जो है वो मैं सुनाया करता हूँ कई बार। कल भी एक प्रोग्राम का था मैं तारीख से लोगों बड़े आनंद से सुना से। और उसके बाद फिर जो जो एक प्रमुख रचयिता थे मुख्य रचयिता बेसिकली वही थे हालांकि नंबर 2 थे उसमें क्योंकि नंबर 1 शेख बुरहानपुरी बहुत वृद्ध थे तो उनको ऑनर दिया गया था कम सारा शाह अब्दुल रहीम ने किया। उनका बेटा शाह वलीउल्लाह वो उसी अहमद सरंदी की जो परंपरा है उसी को आगे बढ़ाता है। शाह वलीउल्लाह के बाद आके जो भी उनके शाह क्या अब्दुल अजीज उसके बाद फिर ये आता वो सैयद बरेली अहमद बरेली जो आ गया फिर वहाँ से वो खंड हो जाते हैं देवबंद और बरेलवी वाले। और उनमें भी ये बिल्कुल साफ साफ है देवबंद की दाया क्या कहती है कि धात दिल हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग को कहते हैं। फतावा आलमगीरी भी यही कहती है। और हजरत बरेलवी जो है हजरत रज़ा बरेलवी इनके पोते का पोता भी तौक़ी रज़ा बकवास कर रहा था बरेली में जिसको लेकर आज बीपी बात चिल्ला रहे हैं उनको मैं कहता हूँ भैया अहमद रज़ा बरेलवी को तो बोलो तब समझो कि तौक़ी रज़ा बरेलवी कोई नई बात नहीं कह रहा वो वही कह रहा है जो अहमद रज़ा बरेलवी अपनी फतावा अज़विया कहा है। और क्या है उन्होंने उसमें नफरत के अहकाम नफरत के अहकामात यानी कमांडमेंट्स ऑफ हेट्रेड वो बड़े हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको हिंदुओं से रहना है उनसे हेट्रेड करनी है नफरत करनी। तो ये गंगा इतनी अजीब कैसे बनी ये एक बहुत बड़ा एक रहस्य हो जाता फिर तो। देखिए ये सिद्धांत है कि इस्लाम जो है वो अफजल है इस्लाम जो है वो सुपीरियर। आप इस किस्म की चीजें आज भी सऊदी अरेबिया के कुछ मौलवियों से और ऐसे उसे सुनते रहते हैं। अक्सर मैं इंटरनेट पे ये देखता रहता हूँ। और पाकिस्तान के भी कुछ आलिमों ने जो कि उनकी बिल्कुल लाइन वो नहीं करते उन्होंने जैसे गांधी हैं उन्होंने साफ कहा है कि आप सारी दुनिया में ये सिखा रहे हैं मदरसों के अंदर कि इस्लाम अफजल है इस्लाम सुपीरियर इस्लाम शुड बी सुपीरियरिस्ट। तो जब आज स्थिति है तो जिस समय शासन था उस समय क्यों नहीं होगी। अच्छा मैं आपसे जो जिक्र करना चाहता हूँ वो कुछ बड़े बेसिक फैक्ट्स का करना चाहता हूँ। जी हाँ। जैसे अगर आप मतलब ब्रॉडली मैं ये निवेदन करूं
कि ये चीज़ें इसमें लिखी जी, हैं, फूड, ड्रेस, वे ऑफ लाइफ, तो इनमें एक-एक करके ले लें, जी, उससे स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल तथ्यों बिल्कुल। के आधार पर। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे बिल्कुल। पहले फूड को ले लेते हैं, बिरयानी। हाँ, देखिए आप जी हाँ, बिल्कुल, फूड को आप ले लेते हैं और ये जो एक आम धारणा हो गई है कि मुग़ल फूड जो है वो एक विदेश से आई हुई चीज़ है। अब इसमें कोई शक नहीं कि कुछ डिशेज़ विदेश से आई ही होंगी। वो लोग बनाते होंगे, अपने साथ रसोइये लाए होंगे, जब उनके लश्कर आए होंगे, उनके साथ कुछ औरतें भी आई होंगी। लेकिन देखिए बाद में क्या हुआ? आप फूड के साथ-साथ सबसे पहले ज़रा ड्रेस को लीजिए। पहले 200 साल तक यानी दिल्ली सल्तनत में 250 साल तक तो वो ड्रेस एक तरह से सेंट्रल एशियन ड्रेस पहनी है लोगों ने। लेकिन मुगल पीरियड में तो अकबर के आते ही सारी की सारी जो sartorial इमेज है और जो वेशभूषा है, पहरावा, ओढ़ावा पहनना है, वो सब राजस्थानी हो जाता है। आप अकबर का कोई भी चित्र देखें, तो शायद बहुत शुरू के कुछ ऐसे चित्र हैं जिसमें वो लबादेब में शायद मिल जाए, ढूँढने पे मिलेंगे। लेकिन जब वो तख्त-नशीन हो जाते हैं, तब तो आपको वही मिलता है राजस्थानी ड्रेस। तो जब आपने राजस्थानी ड्रेस अपना ली और इसमें कोई शक नहीं है कि वो कोई सेंट्रल एशियन नहीं थी जो राजस्थान में लोग पहन रहे थे। तो आपने उसके साथ खान-पान भी अपनाया, क्योंकि आपके घर की औरतें जो थीं, वो सब कन्वर्टेड हिंदू औरतें थीं, कुछ राजकुमारियाँ थीं, कुछ लोअर स्टेटस की थीं, यहाँ तक कि जो आपके घर की बानियाँ थीं, जो आपकी रकासाएँ थीं, जितने भी लोग थे आपके वो सब के सब कन्वर्टेड फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन थे। तो ये मान लिया जाए कि वो सबके सब अरेबिक फूड खाने लगे थे। वो सबके सब अब से खैर ये लोग आए नहीं, ये तो इनकी एक मंगोल डिसेंट है और ये तो वैसे भी आपके सेंट्रल एशिया के सदर्न सेंट्रल एशिया के इलाकों के लोग हैं। तो ये मान लेना कि अधिकांश फूड जो था वो विदेशी था, ये कैसे संभव है? और बहुत सारी चीज़ें जो उसको नॉन वेजिटेरियन एक बड़ी आम धारणा है कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो इम्पोर्टेड इनटू इंडिया इस्लाम है और इस्लाम की इंसिस्टेंस है, तो ये भी गलत है। ऐसी सारी डिशेज़ हैं जो भारत में नॉन वेजिटेरियन भी रही हैं, जिनको लोग खाते आए हैं। जैसे कि आप कबाब कहते हैं या जो आप ये साग के ऊपर पकाया हुआ गोश्त कहते हैं, तो शूल मांस तो बहुत पुराना है और शूल मांस की रेफरेंसेस और ये सब मिलते हैं कि कैसे खाया जाता था, पकाया जाता था। मृच्छकटिकम में एक कैरेक्टर कहता है कि अब मैंने एक काम कर लिया, आज बड़ी खुशी है, अब मैं घर जाके शूल मांस पकाऊँगा और खाऊँगा। तो ये हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इसमें अधिकांश संस्कृति भारत की ही है, जिसके अंदर ऊपर से जो एक कॉलोनाइजर का दबदबा होता है, एक रौब होता है, वो डाला गया और फिर जब वो नीचे तक आज तक ट्रांसमिट हुई है, तो हमने ये मान लिया कि ये तो विदेश से आई। तो इस तरह से मैं बहुत सारे और उदाहरण ले सकता हूँ। जहाँ नहीं अब वो एक सबसे बिरयानी कहते बड़ी हैं सब, वो बाहर से मुग़ल लेके आए बिरयानी। वो ऐसी जगह से आए थे जी, जहाँ चावल होता ही नहीं था। हाँ, किसी को धान और तो चावल में पहले फ़र्क नहीं पता था और वो तो कह रहे हम बिरयानी वहाँ से। हाँ, तो ये इतनी सारी जो जिनको कहा जाए कहानी किस्से हैं, ये ऐतिहासिक नहीं है। मैं एक मोटी बात लेता हूँ बहुत बड़ी जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में एक सेंसिटिव इश्यू है। अगर आप देखें तो पूरे इस्लामिक पीरियड में 2 किस्म की इमारतें बनी हैं। या तो किले बने, जिसमें बादशाह और बादशाह के लोग रहेंगे, अमीर-उमराव रहेंगे, चाहे वो बहुत शुरू से हो, कुतुबुद्दीन ऐबक के वक़्त से हो या आपके शाहजहाँ के वक़्त तक हो, किले बनाए या फिर उन्होंने मकबरे बनाए। अब मेरा ये बड़ा सीधा-सा प्रश्न है कि इन दोनों बड़ी-बड़ी इमारतों से जो बनती आई, आम भारतीय को कितना फैज़ पहुँच रहा था? उसकी इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट थी? उसको इससे कितना धनोपार्जन होता था? और उसके विपरीत आप देखिए कि उससे पहले जो व्यवस्था थी, उसमें राजा अगर बहुत बड़े-बड़े भव्य मंदिर बनवाते थे, तो मंदिर एक केंद्र होता था पूरी अर्थव्यवस्था का और उसमें विद्वान से, पुजारी से, विचारक से, संगीतकार से, नर्तकी से, इस सब से लेकर नीचे तक माला बनाने वाला और फल-फूल मंदिर में लाने वाला, ये सारे के सारे लोग थे। पूरी समाज की एक श्रृंखला थी जो उसे लाभ उठाते थे, जो उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़े थे और मंदिर एक केंद्र था उस शहर की, उस स्थान की पूरी अर्थव्यवस्था को परिपुष्ट करने का। अब उसके बक्स आप मकबरा देखिए, मकबरे का क्या इस्तेमाल होता था? मकबरे का कोई इकोनॉमिक यूज़ नहीं था, मकबरे के अंदर क्या आप पिकनिक मनाने तो जाते नहीं थे। मकबरा सिर्फ रख-रखाव के लिए था। कुछ मकबरों में कोने में मस्जिद होती थी कि जहाँ रिचुअली नमाज़ पढ़ा जाता था, लेकिन आम जनता को उससे कोई फ़ायदा नहीं।
और जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ इंक्लूडिंग ताजमहल इस इस्लामिक पीरियड के अंदर मकबरे बनाने में, तो उसकी अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति थी, क्या योगदान था, ये एक गहन अध्ययन का विषय है। इसमें कोई शक नहीं, कुछ मकबरे बहुत खूबसूरत थे, आप ये कह सकते हैं कि आर्किटेक्चरली वो बहुत अच्छे हैं और उनका इतिहास है, उसके बारे में तो बहुत ही कुछ लिखा गया है, उसकी आवश्यकता नहीं है और रिसर्च करने की। लेकिन ये सवाल अर्थव्यवस्था में वो कितना काम होता है, तो ये तो देखिए मैं आर्किटेक्चर, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला के विषय में बात की। अब मैं बात करता हूं संगीत, नृत्य, गायन, इसके विषय में। आप ये देखिए, पहली बात तो ये कि इस्लाम के पूरे पीरियड में मौलवियों में और बादशाहों में संगीत को लेकर, नृत्य को लेकर, गायन को लेकर एक बहुत ही खींचातानी का इतिहास है। मौलवी हमेशा से ये मानते थे, सुन्नी मौलवी तो खासकर ये मानते थे कि संगीत में इतिहास हराम है। क्षमा कीजिए, संगीत में इस्लाम में संगीत हराम है। मौसीकी जिसको कहा जाता है, मौसीकी, यहाँ हम ये मेंशन कर दूं कि मौसीकी शब्द फारसी का नहीं है, ये शुद्ध यूनानी भाषा है मौसीकी। ये इसके ऊपर भी आपके साथ विशद चर्चा करना चाहूंगा कि जिनको ये मकाम कहते हैं और जिनको ये अपना सिस्टम कहते हैं संगीत का, जो आज भी प्रचलित है पूरे मिडिल ईस्ट में, ये वास्तव में उनका नहीं है, ये भी यूनान का है। ये भी यूनान से ही आया था बहुत पहले और अब वहां ही मकाम कहलाने लगा और आज चलकर हिंदुस्तान में आया। वो एक गूढ़ विषय है, उसके बारे में अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन संगीत को, मौसीकी को मौलवी कभी पसंद नहीं करते थे। हाँ, बादशाह अपने हरम में, अपने दरबार में गदा या अपनी क्या कहते हैं, अपने जो उनके स्थान थे रंगली माने के या एंटरटेनमेंट करने के, उसमें संगीतकारों को रखते थे, पेट्रोनाइज करते थे। और वो संगीतकार कौन होते थे? वो संगीतकार वो होते थे जो कि छोटी छोटी रियासतों से, जो अक्सर हिंदू रियासतें थी, उनसे लाए गए होते थे, वो नर्चर्ड नहीं होते थे। आप सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए तानसेन का। तानसेन आगरा में बड़े नहीं हुए, तानसेन की तालीम आगरा में नहीं हुई। तानसेन के जो एक प्रकार से हम ये कहें उनके जो पेट्रन थे, उनके जो आश्रयदाता थे, वो तो एक छोटी सी रियासत रीवा थी और उन्होंने उम्र रीवा में गुजार दी। और जब उनका यश फैल गया सारे उत्तर भारत में, तब अकबर ने कहा कि उनको हमारे दरबार में भेज दिया जाए और वो दरबार में आ गए। और मुंतखब तारीख में मुल्ला प्यारा ने लिखा है कि जब वो आए तो उनकी आवाज पहले ही बुढ़ापे में प्रवेश कर चुकी थी। तो मैं उदाहरण ये दे रहा हूं कि आर्ट्स को बहुत नर्चर किया गया, आर्ट्स को बहुत बढ़ाया गया, इसको भी हमें एक समीक्षा की दृष्टि से देखना है। दूसरी बात ये, भारतीय संगीत बिना नृत्य और नाट्य के विकसित नहीं हो सकता। भारतीय संगीत के दो आयाम हैं, एक तो प्रदर्शन, अगर प्रदर्शन होगा तो उसमें अभिनय होगा, उसमें नाट्य होगा, उसमें थिएटर होगा। और दूसरा आयाम है साधना या भक्ति या ईश्वर के प्रति लौ लगना और ईश्वर की उपासना में तरह तरह की रचनाएं करना। अब इन दोनों चीजों के ऊपर एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था। ये सच है, अकबर के दरबार में भी ध्रुपद संगीत गाया जाता था और तानसेन ने बहुत से ध्रुपद लिखे और उस जमाने में और भी ध्रुपद ये अकबर के और क्या कहते हैं जहांगीर और शाहजहां और यहाँ तक कि औरंगजेब के जमाने में ध्रुपद गाने वाले थे और रचना करते थे। लेकिन ये मान लेना कि भारतीय संगीत का वहां परिपोषण हो रहा था, ये बहुत बड़ी भूल है। अब मैं आपको बताता हूँ भूल क्यों है। क्योंकि अगर तानसेन भी अकबर के दरबार में नाद की प्रशंसा में या चढ़त राजा राम लंका पर इस प्रकार की कोई बंदिश बना रहे हैं, तो वो मजबूरी की बंदिश है। वो इसलिए है कि ये जितने भी संगीतकार थे, इन्होंने जो शिक्षा दीक्षा ली थी वो तो केवल हिंदू परंपरा में ली थी और ये उन्हीं बंदिशों को गा सकते थे। इनका जो इसको अंग्रेजी में हम रेपर्टवार कहते हैं, वो तो देवी देवताओं की प्रशंसा, नाद की प्रशंसा या ब्रह्म का आदि स्वरूप, ये इस प्रकार के विषय होते थे। इसके अतिरिक्त और वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो अगर बादशाह को संगीत सुनना है तो वो बंदिश सुनेगा, तो वो बंदिश जो है वो तो होगी ही हिंदू देवी देवताओं पे। तो ये मजबूरी का सौदा था, ये कोई पेट्रोनाइजेशन नहीं था, ये कोई टॉलरेंस नहीं थी, ये कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं थी। ये तो संगीतकार को और कुछ आता ही नहीं। इसी तरह से जो संगीतकार मान लीजिए ईरान से आया कर और आते थे, उस जमाने में बुलाते थे, तो ईरानी में बंदिश आएगा और वो ईरानी में उस तरह की बंदिश आएगा कि जो होती थी। और वो ज्यादातर बंदिशें छोटी मोटी बंदिशें प्रेम की होती थी। तो इतने बड़े बड़े ध्रुपद और इतनी बड़ी बड़ी परंपरा वहां काव्य गाने की कभी रही ही नहीं।
तो ये काव्य गाने की परंपरा जो कि आगे तक चलती रही, ये और आगे चला ख्याल में परिवर्तित हुई मोहम्मद शाह रंगीले के वक्त में, तो ये सब भारतीय है, इसमें कोई इस्लाम का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अलावा हम ये जरूर किया कि बहुत सारों उन्होंने मुसलमान बना ले कलाकारों को। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है और इसके प्रमाण भी हैं कि तानसेन की भी मुस्लिम बीवियां थी। अब तानसेन खुद मुसलमान बने नहीं बने, इसके ऊपर काफी विवाद है, इसके ऊपर काफी लिखा गया है और अलग अलग किस्म के प्रमाण हमें मिलते हैं, क्योंकि उनका निधन जो है वो आगरे में ही हुआ था और उनको क्या कहते हैं आगरे में ही दफन किया गया था। ये उस समय के सोर्सेस तो यही कहते हैं कि उनको आगरे में सुपुर्द खाक किया गया था। अब सुपुर्द खाक का अर्थ होता है उनको जला दिया गया या उनको गाड़ दिया गया, कुछ भी हो सकता है, तो वहां भी बहुत बड़ा संशय है। आप जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने कन्वर्ट किया, आप कन्वर्ट आप क्यों करेंगे? कन्वर्ट इसे करेंगे कि इस्लाम में लाना, दावा करना, ये आपका फेथ, ये आपका अकीदा, ये आपका धर्म है। तो जब इस धर्म का पालन हो रहा है और फिर भी आप कहें कि नहीं गंगा जमनी तहजीब है। अब हम सब जानते हैं कि वो जो प्रसिद्ध बंदिश है छाप तिलक सब छीनी उसे नैना मिला के, तो उसमें निजामुद्दीन औलिया क्या कर रहे हैं, छाप तिलक छीन रहे हैं ना, जो उनका मुरीद बन रहा है बस। लेकिन सारे हिंदुस्तान में लोग इसको गाते हैं, तो मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में इसको गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण दिया जाता है, तो मैं अपने कुछ हिंदी के प्रोफेसर और इन सबसे कहा करता था, बड़े खास तौर से जो हमारे मार्क्सवादी बंदर हैं, कि यार मुझको इसका अर्थ बता दो, छाप तिलक सब छीनी। तो एक आलिम ने कहा उसका मतलब था उन्होंने ऊपर के एक्सटर्नल जो एम्बुलेंस थे वो हटवा दिए, रूह की तरफ ले गए। तो मैं कहा रूह की तरफ ले गए और रूह एक है तो एक्सटर्नल क्यों हटवाया? आपने भाई हटवाया, छाप तिलक नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है जिसको हमें समझना है। मैंने आपको अच्छा देखिए, मंदिर से ही भारतीय कलाओं का विकास और संरक्षण था। ये चीज हमको इतिहास में पूरी सीधी सीधी प्रमाणिक रूप से मिलती है। ये चीज आज की सरकारों को अगर समझ में आ जाए, हमारी भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाए, तो देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा कि मंदिर जो है, और वास्तव में आज भी जो सरकारी कब्जे हैं वो इसीलिए हैं। लेकिन इस्लामिक पीरियड में तो या तो टैक्स लगा था मंदिरों के ऊपर, या वो ध्वस्त कर दिए जाते थे, या वो लूट लिए जाते थे। तो जब आप सारी इकोनॉमी के आधार को, उसकी आधारशिला को ध्वस्त कर देंगे और उसकी कलाओं की आधारशिलाओं को ध्वस्त कर देंगे, तो कितनी आप एक गंगा जमुनी तहजीब बनाएंगे, हाउ मच यू विल बिकम लाइक अस, यानी आप हमारे मंदिर तोड़ के आप हम जैसे बन रहे हैं। ये कल्पना की ऐसी मान है कि जिसकी आप याद नहीं कर सकता। अब इसके अतिरिक्त मैं और दो चार चीजें लेता हूं। देखिए, ये जो बात अक्सर कही जाती है कि एक वैचारिक संगम होने लगा, आधा उपनिषद जैसे कुछ ग्रंथ लिखे गए, तो ये सारी एक्टिविटी जो थी, ये एक्टिविटी हो रही है दरबार के भीतर। और आप इस एक्टिविटी का मूल समझिए, वास्तव में इसका मूल क्या है, ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसका मूल ये है कि भारत की परंपरा थी कि जब राजा सम्राट अपना वैभव स्थापित कर देता था और वो एक दूसरे देश को, प्रदेश को परास्त करता था, तो परास्त करके वो वहां से बड़े आदर और सम्मान के साथ वहां के विद्वानों को, वहां के आचार्यों को, वहां के श्रेष्ठ शिक्षकों को, ब्राह्मणों को ये निमंत्रण देता था कि वो उसके राज्य में आ जाएं और उनको जितनी उनके घर पर सुविधाएं थी उससे दुगनी तिगनी सुविधाएं दी जाएंगी। तो जोर जबरदस्ती करके नहीं, आकर्षण करके उनका लाया जाता था। इसके प्रसिद्ध उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश का नौ से मातृगुप्त इत्यादि को, वसुगुप्त, मातृगुप्त इत्यादि को ले आया गया कश्मीर में और ललितादित्य वर्मन के द्वारा, और फिर वहां पूरी परंपरा, शैव परंपरा वहां फलीभूत हुई। तो इसी तरह से जो यहाँ राजा बने, मुस्लिम राजा बने, उन्होंने जब बहुत सारे यहाँ की रवायतों का, यहाँ के कस्टम्स का अनुगमन किया, वहां जब उनको करने लगे तो उसलिए भी था कि मैं दूर दूर से गुणीजनों को बुला रहा हूँ, दूर दूर से मैं कलाकारों को बुलाता हूँ, उनको अपनी उसमें रखता हूँ और मैं एक अपनी नवरत्न मंडली बनाता हूँ। तो ये समझने की बात है, ये वास्तव में एक परंपरा थी जो कि प्राचीन हिंदू परंपरा थी जिसका वो अनुसरण कर रहे थे, और उसके अंतर्गत लोग आकर दरबार में रहते थे। आप मुझको ये बताइए कि ये उदाहरण मिलते हैं कि अकबर ने नवरत्न बना लिए, लेकिन ये कितने उदाहरण मिलते हैं कि अकबर ने या जहांगीर ने या शाहजहां ने, औरंगजेब की तो खैर बात मत करिए, या इससे पहले जो लोग हुए, बादशाह हुए,
उन्होंने अपने शहर में, अपनी राजधानी में कितने विद्यालय खुलवाए, कितनी विद्या के केंद्र खुलवाए, उन्होंने कितने ब्राह्मणों को बुलाया। अब ब्राह्मणों को बुलाया जाता है एक ही कारण से, ये सभी जानते हैं कि उनका शिरोच्छेद करने के लिए बुलाया जाता था। और इतने इतिहासकार जो हुए हैं उन्होंने बड़ी क्लियरली लिखा है, जो रॉयल हिस्टोरियंस हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस तरह से ब्राह्मणिकल क्लास को, ब्राह्मण वर्ग को आप टारगेट करेंगे, क्योंकि यही आधार है। तो इन चीजों को देखना एक अनासक्त रूप में, बिना किसी का पक्ष लिए हुए, ये बहुत आवश्यक है। और जब हम देखेंगे तो इसमें बहुत बात क्लियर हो जाती है कि ये एक बहुत भयंकर कॉलोनाइजेशन का एरा था, और इसके अंदर देश की संस्कृति पूरी तरह से बदल गई। इसके अंदर कला जो है वो दिव्य की ओर जाने का साधन नहीं रही, वो एक आभोग का साधन हो गई। ये एक वाक्य में कह रहा हूं, और यहाँ इस सूफीवाद वगैरह को लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूफियों के विषय में कभी दोबारा चर्चा करना ठीक रहेगा कि उनके वास्तव सिद्धांत क्या थे। और तो सारे सिद्धांत है, तो कई बार पूछता हूँ जो कह रहे हैं कि सूफी जो है वो कोई शांति के दूत है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आप कितना, सिर्फ इतना ये बता दीजिए कि वो शरीयत के ऊपर है या शरीयत से नीचे है। बस शरीयत को ही एनफोर्स करने सवाल से उन सारी जितनी भी शांति प्रियता है वो सिद्ध या खंडित हो जाती है। दूसरी बात एक और ही है, शरीयत के अलावा जो उनका सिद्धांत है, जिस सिद्धांत में वो क्या कहते हैं, नृत्य या रस या समा बांध रहे हैं, समा कर रहे हैं, उसके सिद्धांत में भी जीव का, व्यक्ति का, रूह का अल्लाह में फना होना, एकाकार होना, ये मना है, ऐसा नहीं हो सकता। इस्लामिक सिद्धांत में आदमी की या औरत की रूह जो अल्लाह है उसमें फना नहीं हो सकती, केवल उसको देखती रहेगी, दूर रहेगी, उसके नजदीक रहेगी। तो जो आपको क्रिश्चियनिटी में मिलता है, क्योंकि वास्तव में फंडामेंटल सिद्धांत क्रिश्चियनिटी के ही इस्लाम में है, इस्लाम से आगे नहीं बढ़ पाया है कहीं। तो जिस तरह से अगर आप दांते की डिवाइन कॉमेडी देखें और उसमें जो ग्रेटेस्ट लवर है बियाट्रिचा, तो वहां हेवन में है और वो खड़ी है और वासना कर रही है, लेकिन बियाट्रिचा अलग है और गॉड अलग है। तो जो क्रिएटेड है, जो जगत है, जो ये कायनात है, वो तो अल्लाह हो ही नहीं सकती। उन दोनों के बीच में हमेशा फासला ही नहीं है, उसमें बनाने वाला और बनने वाले का संबंध है, वो चीजें अलग अलग। बिल्कुल। और थोड़ा बहुत यदि उसमें कोई किसी तरह का एक सूफी सिद्धांत आया था जो वहदतुल वजूद हुआ करता था, वो कुछ जो हमारा द्वैत सिद्धांत था उसके आसपास था, लेकिन उसमें भी दोनों का अल्लाह का रूह का मिलन नहीं होता। और उसके बाद जो वहदतुल शुहूद, जो मैं आप ये बात कह दूं कि अद्वैत में चाहे वो द्वैत हो, चाहे विशेषाद्वैत हो या द्वैताद्वैत हो, ये मान लिया गया है कि वास्तव में तत्वतः ब्रह्म और जीव एक ही है। वो ब्रह्म और जीव का लय होता है या नहीं होता है, या होता है तो किस प्रकार का होता है, उसके ऊपर भेद है। लेकिन ब्रह्म और जीव दो विभिन्न तत्व हैं, ऐसा तो कोई भारतीय सिद्धांत या दर्शन नहीं कहता। लेकिन इस्लाम में तो ये सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कि बनाने वाला अलग है और बने वाला अलग है। वो आप ये देखिए, मैं इसके ऊपर काफी लिखा है, वो ये शुरू होता है। अब मशहूर आज की बात करें, वो से हक बोला था, कत्ल किया गया था, तो जो ये आपके क्या नाम है इनका, मुतज़ली होते थे, रैशिस्ट होते थे, तो इनका सिद्धांत था। बाद फिर अल-गज़ाली ने बिल्कुल उसको खत्म कर दिया, और अल-गज़ाली जो है वहाँ से वो वहदतुल शुहूद जिसको बोलते हैं, वो एक सिद्धांत आ गया जो एक पूरा डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है, जिसमें अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच एक पूरा पर्दा बीच में है, वो पर्दा क्रॉस नहीं हो सकता। अगर जी और वो कोई करेगा तो फिर वो तो हराम है। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं हराम। मंसूरा की तरह होगा उसका भी काम, बस उसका अंजाम वही है। तो ये इतने सारे सवाल हैं। अच्छा, फिर इसके अतिरिक्त देखिए, एक सबसे बड़ा फर्क जो है संस्कृति का, और जिसका काव्य का से सबसे संबंध है, वो स्त्री पुरुष का संबंध। इस्लाम में स्त्री और पुरुष के विषय में जो धारणाएं हैं वो समानता की कहीं नहीं। भारतीय संस्कृति में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि ये माना गया कि स्त्री की जो संरचना ईश्वर के द्वारा हुई, तो उस संरचना में ही वो पुरुष से छोटी थी। ऐसा कहीं भी कोई संकेत किसी भी ग्रंथ में या किसी भी काल के
वाङ्मय में हमें प्राप्त नहीं होता। कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता, चाहे आप ऋग्वेद ले लें, चाहे आप 19वीं शताब्दी के ग्रंथ ले लें, तो उसमें ये मिलेगा हमेशा कि वो दोनों बराबर हैं। और फिर हमारे यहाँ तो पूरा सिद्धांत रहा है पुरुष और प्रकृति का, और जो शाक्त हैं वो तो स्त्री तत्व को सर्वोपरि रखते हैं। उनके लिए तो शाक्तों के लिए तो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म स्वरूप जो है वो स्त्री स्वरूप ही है। तो ये सब देखते हुए अगर आप जो इस्लाम में दृष्टि है और फिर जो व्यवहार था, जब उसका प्रभाव भारत में आता है, तो जो हमको प्राचीन काल में स्त्री पुरुष संबंध, परस्पर प्रेम, परस्पर स्नेह, परस्पर काम संतुष्टि, इसके द्वारा जो करने की पूरी एक व्यवस्था है, एक रचना है, एक प्रेम का संवाद है, ये तो फिर इस्लाम में एडमिटेड नहीं है कहीं। अगर ये एडमिटेड नहीं है तो इसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। तो जब इसका आज की तारीख तक एक इतना बड़ा अंतर है कि आप इसके शरीर को ही एक प्रकार से समस्या मानते हैं, उसको पर्दे में रखते हैं, आप उसके सौंदर्य को, आप उसकी खूबसूरती का कहीं अंकन नहीं कर सकते, तो जब ये दृष्टि होगी तो 600-700 साल के शासन में क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा भारतीय कला पर? यदि भारतीय दृष्टि के अंदर जो एक विकृति पैदा हो जाती है, जो कि आप धीरे धीरे 14वीं-15वीं शताब्दी से देखने लगे हैं, जिसको एक तरह का आप अंग्रेजी में प्रोटेस्टेंटिज्म कहेंगे, या जो आगे लेटर विक्टोरियन पीरियड के अंदर काम के प्रति, सेक्स के प्रति जो एक पूरा का पूरा दुर्भाव उत्पन्न हो जाता है और एक द्वैत प्रवृत्ति बन जाती है, तो आप उधर जाते भी हैं और आपके अंदर एक ग्लानि भी रहती है। ये जो ग्लानि भाव है ये ईसाई भारत में लाते हैं, और एक उन्मुक्त भोग का जो भाव है ये इस्लाम लाता है। अब ये दोनों प्रकार के प्रभाव भारत में हैं, आज हम दोनों प्रभावों से ग्रस्त रहे हैं, तो हमको ये सोचना होगा कि इंडियन आर्ट्स, इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन थिंकिंग पर पिछले 600-700 साल में क्या प्रभाव। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो संस्कृतियों का मिलना क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में तो पूरे पुनर्व्याख्या करनी होगी, तो इसके उदाहरण हमें जगह जगह मिल जाएंगे। तो अब हम प्रश्नों को ले लेते हैं, जी हाँ। क्योंकि बहुत विस्तृत है। अभी तो हमने ड्रेसेस को डिस्कस नहीं किया, अभी तो हमने बहुत सारी और चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, बहुत लेकिन सारी अब आज कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आज यही समाप्त करना पड़ेगा। तो एक प्रश्न है, प्रोजेक्ट हिंदू कुछ कहते हैं कि हाँ, इज देयर एनी मैकेनिज्म फॉर मुस्लिम्स टू ट्रेस देयर हिंदू हेरिटेज नाउ इट इज आई स्टार ब्लंटी, कब बदले भाई? हाँ, ये है, आरएसएस ने इसमें बड़ा काम किया है। उन्होंने एक पूरा वंशावली प्रोजेक्ट चला रखा है और उन्होंने लगभग सभी की, जितने भी हैं इनके सभी वंशावली बना रखी है, तो आप अपने निकट के आरएसएस कार्यालय से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये एक अच्छा काम वहाँ हुआ है और मैं इसको जानता हूँ। यंत्र मानव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। हितेश पटेल जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस आइडियोलॉजी सर, इफ देयर इज एनी, will the politics of Islam ever let that happen? What should be the future course for Bharat? मेरा ये कहना है कि इतिहास में बहुत सारे मत मतांतर प्रकट होते हैं, आइडियोलॉजीज आती हैं, कुछ समय तक वो बहुत शासन में आने के कारण दूसरों को आतंकित कर देती हैं या प्रभावित कर देती हैं, और उसके बाद फिर उनका एक ऐसी परिस्थिति भी आती है कि उनका कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं रहता, किसी रूप में वो जिंदा भी रहती हैं। अभी हमने पिछली शताब्दी में कम्युनिज्म को देखा। कम्युनिज्म एक समय में बहुत प्रभावशाली था, उन्होंने लाखों लोगों की हत्याएं करी, जाने क्या क्या किया और शासन किया, और आज वो सबके सब कैपिटलिस्ट बन चुके हैं, रूस भी और चाइना भी। तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम के अंदर परिवर्तन होंगे, और ऐसा संभव नहीं है, खासतौर से अब जो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप कुछ लोगों को केवल वही चीजें पढ़ाते रहें और अपने टोटल कंट्रोल में रखें, जैसा कि आप 1300 साल से करते आ रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और शायद वो परिवर्तन हमें कई जगह दिखने भी लगा है। जी, खरा है। नागेश्वर ठाकुर क्या है, जा पाएगा, जागा हुआ है तभी तो 5 लाख लोग अब जयपुर डायलॉग को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके सुनते हैं। यही है जाने का लक्षण, और क्या होगा। और हिंदू का जागना और इस्लाम का 21वीं शताब्दी की सच्चाई को स्वीकार करना, ये दोनों इकट्ठे ही होंगे और इकट्ठे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। जी, मकाम इस्लाम नाम की विकृति को एंड करके हम मकेश्वर शिव को गंगा जल चढ़ा के गंगा जमजम तहजीब बनाएंगे। गंगा एक गंगा जल काफी थी, अब दूसरे का प्रयास न करें। गंगा जमजम तहजीब।
इसी के साथ आज का सेशन हम ही समाप्त करते हैं। प्रोफेसर अद्भुत जी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी सज्जन वृंदों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हाँ